मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो मुझसे नफरत करता था। एक दिन उसने सबके सामने ही मेरी उछाल कर रख दी और उसी दिन से उसके लिए मेरे दिल में बदले की भावना पनप उठी। जब उसकी शादी हुई तो दुल्हन की जगह मैं बैठ गई और उस रात उसने मेरी जो हालत की, आज की सुबह मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। दिल ही दिल में मैंने भगवान से यही दुआ मांगी थी कि हर सुबह इतनी ही खूबसूरत और रोशन हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। बस एक बार उसका चेहरा देख लूं तो जैसे मेरा पूरा दिन बन जाता था। फिर किसी और चीज की तमन्ना बाकी नहीं रहती थी। और आज सुबह सुबह ही मैंने अपने महबूब विराज का चेहरा देख लिया था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, वह मेरी माँ के पास बैठा हुआ कोई बात कर रहा था और माँ हल्के से मुस्कुरा रही थी। विराज को देखते ही हमेशा की तरह मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। दिल चाहता कि यह पल यहीं ठहर जाए और मैं बस उसे देखती रहूं। गहरी सांस लेकर मैं उसके सामने चली गई। यही मेरा रोज का किस्सा था। मैं जितनी उसकी दीवानी थी, उतना ही वह मुझे नजरअंदाज किया करता था। कभी नजर उठाकर भी नहीं देखता था। फिर भी मैं खिंची चली जाती थी उसकी तरफ। 2 दिन पहले भी जब वह घर आया था तो उसने मुझे बुरी तरह अनदेखा किया था और मैंने तभी दिल में ठान लिया था कि अब उसके सामने नहीं जाऊंगी। मगर आज फिर वही हुआ। अपना वादा तोड़कर मैं उसके पास जा बैठी। हेलो कहाँ? पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा, जबकि माँ वहीं मौजूद थी। मुझे लगा शायद माँ की बात का जवाब देते हुए वह मुझसे भी 2 शब्द बोलेगा, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ देर इंतजार के बाद मैं उठकर रसोई में चली आई। वहां आंसू पोंछकर खुद को कोसने लगी कि आखिर मैं उसके पीछे इतनी पागल क्यों हूं, जबकि उसे मेरी परवाह ही नहीं। विराज मेरी बड़ी बुआ रीता का सौतेला बेटा था। उसके पिता की पहली पत्नी से यह बेटा था। जब वह सिर्फ 4 साल का था, तभी उसके असली पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। विराज को भी साथ लेकर आई थी। रीता बुआ के पति ने विराज को सगे बेटे की तरह अपनाया था, मगर विराज की मां भी ज्यादा दिन जी न सकी। एक लाइलाज बीमारी उन्हें ले गई। मरते वक्त उन्होंने अपने पति से वादा लिया था कि विराज का ख्याल रखेंगे, और जब रीता बुआ से उनकी दूसरी शादी तय हुई तो पहले ही यह शर्त रखी गई थी कि इस बच्चे को भी मां का पूरा प्यार मिलेगा। इसी वजह से बचपन से विराज का हमारे घर आना जाना लगा रहता। वह मेरी दादी के बेहद करीब था, उनकी सेवा करता, और मैं बचपन से ही उसे चाहने लगी थी। मुझे लगता था वह कितना ख्याल रखने वाला इंसान है, मगर मुझे नहीं पता था कि वह प्यारा नहीं, बल्कि बेहद जिद्दी और घमंडी स्वभाव का मालिक है। मेरा प्यार हमेशा से एक तरफा ही रहा। उसके अकड़ू मिजाज के डर से मैं कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाई। बंद कमरे में आईने के सामने खड़े होकर उससे बातें किया करती। विराज, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मगर असल में उसके सामने आते ही मेरी सारी हिम्मत जवाब दे जाती थी। चोरी छिपे उसे देखा करती, नजरें मिलते ही झुका लेती, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए हमेशा एक अजनबीपन होता था। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, खानदान की हर लड़की को नजरअंदाज करता था। अपनी दुनिया में मगन रहता। लड़कियां कहती हैं कि वह अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करता है, और यह सच भी था। गहरी काली आंखें, घने बाल, गोरा रंग, हल्की शेव वाला मुखड़ा, हर लड़की उस पर मर मिटती थी। पूरे परिवार को पता था कि मैं उसे चाहती हूं, इसलिए कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। वह हमेशा से अकेला स्वभाव का था। जैसे जैसे बड़ा होता गया और भी गुमसुम रहने लगा। शायद उसे एहसास हो चला था कि वह इस खानदान का असली खून नहीं है। यही सोच उसे सबसे दूर रखती थी। इस बात से मुझे हमेशा दुख होता, क्योंकि हमने तो कभी उसे यह जताया ही नहीं था। उसका बस एक ही करीबी था, मेरी छोटी बुआ का बेटा कबीर, जो मुझसे छोटा था और अक्सर मुझे शरारत से टोकता कि तुम्हें विराज भैया से क्या लेना देना, वो कभी शादी नहीं करेंगे। उस दिन दूध जलते जलते बर्तन तक जल गया था और मैं अपनी ही सोच में खोई रह गई। माँ की आवाज पर होश आया। पूरा दिन उदास गुजरा। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ है, पर मैं क्या बताती। मैं घर की सबसे सुघड़ लड़की मानी जाती थी। खाना बनाना, सफाई सब माँ ने सिखाया था। हमारा घर छोटा था, मगर अपना और खुशहाल था।
मगर कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लग ही जाती है। कुछ समय बाद पापा ने माँ के सामने मेरी शादी की बात छेड़ दी। कहने लगे कि पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उम्र निकलने से पहले रिश्ता देख लेना चाहिए। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। यह सुनकर सक पका गई और चुपचाप कमरे में चली आई। तभी मुझे दादी की बचपन की बात याद आई। तेरी शादी तो मैं अपने विराट से ही कराऊंगी। यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई और अगले ही दिन पापा ने रीता बुआ से यह बात पक्की भी कर दी। दादी ने बचपन में ही यह रिश्ता तय कर रखा था। ये बात सब बड़ों को पता थी, सिवाय मेरे और विराज के। जब मुझ पर यह राज खुला तो मैं खुशी से पागल हो उठी। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हों। खानदान की लड़कियां जलन भरी नजरों से देख रही थीं। बुआ भी फौरन राजी हो गईं, क्योंकि वे मुझे बहुत चाहती थीं। दादी के फैसले के आगे सबने सिर झुका दिया, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि विराज इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। जब बुआ ने यह बात विराज को बताई, अगली ही सुबह वह हमारे घर आ धमका और पहली बार मेरा नाम लेकर पुकारा, अनन्या, बाहर आओ। मेरी मां हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था। मैं मुस्कुराते हुए बाहर आई तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला कि तुम समझती नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा नजरअंदाज क्यों करता था। तुम एक बच्ची हो जो इस रिश्ते के लिए मैंने कभी तुम्हें अहमियत नहीं दी, कभी तुमसे बात नहीं की। इसका मतलब साफ है कि मुझे तुमसे नफरत है, प्यार नहीं। मैं विराज मल्होत्रा तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता। अपनी शक्ल आईने में देखी है, तुम मेरी बीवी बनने लायक ही नहीं हो। तुम्हारे पापा ने हद कर दी है ये रिश्ता लाकर। अपनी हैसियत देखो, तुम जैसी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं, मगर मैं किसी को घास नहीं डालता। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, शादी का ख्वाब देखती हो, मगर यह ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ। यह कहकर उसने मुझे धक्का दिया और लंबे डग भरता हुआ घर से निकल गया। मां चारपाई पर सुन्न बैठी रह गई और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। न मैंने उसके सामने कभी इजहार किया था, न कभी कुछ कहा था। यह फैसला तो बड़ों की मर्जी से हुआ था, फिर भी उसने मुझे इतना अपमानित किया। मैं बाथरूम में जाकर देर तक रोती रही। उस रात मुझे तेज बुखार चढ़ गया और 3 दिन तक होश ठिकाने नहीं रहे। जब सेहत सुधरी तो दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। दिल कहता, माफ कर दो, वह ऐसा ही है, शादी से बचना चाहता है। पर दिमाग उकसाता कि वह तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करने वाला कौन होता है। तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुमसे ऐसे बात नहीं की। यही सोच मुझे बदले की आग में झोंकती रही। मैंने ठान लिया कि विराज को भी उसी दर्द से गुजारूंगी जो मैंने बरसों झेला। उसे किसी अनजान लड़की से इस कदर मोहब्बत हो जाए कि जब वह लड़की उसे ठुकरा दे तो उसे समझ आए ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। इसी सोच के साथ मैंने योजना बनाई। पापा ने कुछ महीने पहले मुझे एक मोबाइल दिलाया था जिसका नंबर सिर्फ घर वालों के पास था, इसलिए मैंने घर से थोड़ी दूर एक दुकान से नया सिम कार्ड खरीद लिया ताकि कोई मुझ पर शक न करे। माँ को सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर मैं वह सिम लेकर लौट आई। कमरे में जाकर तुरंत विराज के नंबर पर मैसेज भेजा और हालचाल पूछा। 10 मिनट में जवाब आया, आप कौन हैं और मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसी अहंकार भरे लहजे में मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई ताकि उसकी उत्सुकता बनी रहे और एक भावुक कहानी गढ़ी कि मैं बहुत अकेली हूं। मेरे माता पिता एक कार हादसे में गुजर चुके हैं। बस एक भाई है जो अपनी बीवी में मगन रहता है और भाभी मुझसे नौकरानी जैसा बर्ताव करती है। पर मेरा भाई एक बार किसी पागल आदमी से मेरी शादी के लिए मना कर चुका है, क्योंकि वह मुझे बहुत चाहता है। मैंने अपना काल्पनिक नाम मायरा रख लिया था। विराज मेरी झूठी कहानी सुनकर पिघल गया। उसने मेरे नाम की तारीफ की और कहा कि उसे बहुत अफसोस हुआ। अगले दिन उसके फोन का इंतजार करती रही, मगर उसने कॉल नहीं की। मजबूरन मुझे ही दोबारा कॉल करनी पड़ी। धीरे धीरे यह सिलसिला रोज का हो गया। अब वह भी मेरी कॉल का इंतजार करने लगा। हम घंटों बातें करते। वह कहता, मायरा, तुमसे बात करके मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूं। तुम्हारी बातों में कोई जादू है। एक दिन उसने कहा कि वह मुझे देखना चाहता है। यह मेरे लिए खतरे की घंटी थी। मैंने बहाना बनाया कि मेरे पास सिर्फ एक पुराना कीपैड फोन है, कैमरा नहीं, इतना पैसा नहीं कि नया फोन खरीद सकूं। वह सुनकर उदास हो गया,
मगर उस दिन हमने घंटों बात की। हर बार आधी सच्चाई आधा रहस्य रखते हुए मैं उसकी दिलचस्पी बनाए रखती। बात करने के बाद मेरे चेहरे पर अनजानी मुस्कान आ जाती। वही विराज जिसकी एक झलक के लिए मैं तरसती थी आज घंटों मुझसे बात करता था, मगर दिल के किसी कोने में डर भी था, क्योंकि जिस विराज से मैं बदला लेना चाहती थी वही तो मेरी बचपन की मोहब्बत भी था। मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा ही अच्छा लगता था। उसे दुखी देखना मेरे बस का नहीं था। फिर भी दिल की बेचैनी को शांत करने के लिए मैंने इसे बदले का नाम दे दिया था। अब बस यही सवाल मन में गूंजता रहता, जब विराज को पता चलेगा कि मायरा कोई और नहीं मैं ही हूं, तो क्या वह मुझे अपनाएगा या हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देने वाला था। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।